छोटी वाली उंगली पे कितनी डिग्री होता है कोण? बोलो कितनी डिग्री होता है? 0। इस वाली पे 30, इस वाली पे 45, इस पे 60, इस पे 90। तो जब साइन थीटा के लिए हम जब साइन थीटा के लिए निकालेंगे तो मान लो साइन 90 का हम निकाल रहे हैं, साइन 90 साइन थीटा निकालेंगे तो अंगूठे से इधर के लिए गिनती को जोड़ेंगे। साइन थीटा यानी कि यहाँ पे कितना है 90, साइन 90 का मान निकालेंगे तो साइन 90 के बाद इधर कितनी उंगली बच रही है? 4 उंगलियों को रूट में करके उसके नीचे 2 कर देना है। 4√2, 4√2, ये 4 कर दिया, रूट बढ़ा दिया, नीचे 2। 4 का रूट यानी कि 4 का वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2/2 हो गया, 2 से 2 को काट दिया, 1 आ गया। तो साइन 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद किसका निकालना है? साइन 60 का निकालना। साइन 60 किस यहाँ पे कौन सी उंगली पे? दूसरे नंबर, क्योंकि 90 के बाद क्या है? ये 60 है। साइन 60 ये निकालना है तो ये दोनों उंगली बंद कर लो। कितनी उंगलियां बची हैं? 3 को क्या करना है? रूट में, बस कुछ नहीं करना है। जितनी उंगलियां बचे उसको रूट में करके /2 कर दो। तो रूट 3/2, ये देखो इसका आ गया। कुछ याद करना नहीं है इसमें, कुछ भी याद करना नहीं है। रूट 3/2 हो गया। साइन 60 के बाद ये वाली उंगली, बड़ी वाली उंगली पे कितना है? 45 का है। तो साइन 45 का जब निकालोगे तो कितनी उंगली बची है? 2 उंगलियां बची हैं। तो 2 क्या करना है? कुछ नहीं करना, रूट में 2 करके /2 करना। ये भी अगर तुम मान लिखोगे, चूंकि यहाँ पे 1/√2 है, रूट 2/2 लिख दोगे फिर भी सही रहेगा तुम्हारा जब मान निकालोगे जाके। लेकिन रूट 2/2, 1/2 कैसे आया है वो अभी तुमको बता रहे, क्योंकि ऊपर रूट नहीं है इसलिए रूट हटाया गया है। तो सबको पता है कि रूट 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। ऊपर नीचे रूट 2 की गुणा करेंगे। रूट 2 की गुणा करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। खाली रूट हट जाता है बस। 2 की रूट 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2√2। 2 एकम 2 कट जाएगा, कितना बचा? 1/√2। तो 1/√2 ये आ गया इसमें। उसके बाद अब कौन सा निकालना है हमको? 30 का। 30 निकल गया। ये 30 वाली उंगली क्या है? 30 ये है। तो 30 के इधर 30 ये है तो इसका मतलब चारों बंद हो जाएगी। कितनी बची है? 1 को रूट पे लिख के नीचे 2 कर दो। 1 का रूट है, 1 का रूट चढ़ा हुआ है तो उसका मतलब है 1 का वर्गमूल निकालना है। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1/2। 1/2 आ गया। उसके बाद अब ये 0 निकालना है हमको। तो 0 तो ये उंगली है, इसको बंद कर लोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब 0 बचेगा। तो 0 को रूट निकाल लोगे तो 0 का क्या होता है? वर्गमूल 0 होता है। किसी भी गिनती से 0 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है। साइन थीटा का ये हमको पता चल गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि साइन थीटा का आपको मालूम होता है। अब कॉस का कैसे निकालना है? देखो उनको बताया, कुछ नहीं करना होता है। कॉस जो होता है साइन का ही इधर से उल्टा भाग होता है। साइन का क्या होता है? इधर से उल्टा भाग है। कॉस का अगर तुमको cos 0 निकालना है तो इसका मतलब है इधर से इधर तक पूरी गिनती इधर से। सबसे लास्ट में क्या है इसके? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। इसका cos 0 को 1 आएगा ऐसे ही, इसको भी निकाल दो चाहे, लेकिन हमको इतनी निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी का ही उल्टा करते चले जाओ। 1 के बाद क्या लिखा है? रूट 3/2। यहाँ पे लिख दो रूट 3/2। उसके बाद ये तो बीच में ही, तो इसलिए ये 1/√2 ऐसे ही आया है। इसके बाद क्या लिखा है? 1/2। इसके बाद क्या लिखा है? तो कॉस का तो हुआ ऐसे ही पता चल गया है। उसके बाद आ जाओ तो टेन थीटा का कैसे निकाला जाता है? देखो टेन थीटा जो होता है, देखो सही से, टेन थीटा जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है? अनुपात होता है, बटे में होता है। साइन बटे कॉस का ही मतलब होता है टेन थीटा। टेन का निकालना है तो साइन और कॉस को एक दूसरे से भाग कर देना है। तो मान लो टेन 0 का निकालना है। कितना निकालना है? टेन 0 का निकालना है। तो टेन 0 का मतलब हो जाएगा कि साइन 0 का मान रख दो और कॉस 0 का मान रख दो। साइन 0 का मान क्या है? 0 है। कॉस 0 का मान क्या है? 1 है। तो हमको पता है कि 1 की किसी भी 0 गिनती से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो वो 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 0। उसके बाद जब हम 0 का निकाल रहे हैं, अब अगर 30 का निकाल रहे हैं तो 10 30 का मान लीजिए निकाल लिया हमने। 10 30 का निकालोगे तो उसका क्या मतलब है? साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान भाग कर दो आपस में। 30 का मतलब क्या हो जाएगा? साइन 30
बटे cos 30, इतना याद रखना है तुमको। sin 30 का मान क्या है? 1/2। समझ आ गया? इसको भाग करना है तो भाग का निशान लगा दो। cos 30 का क्या मान है? √3/2। sin 30 का मान 1/2 है, cos 30 का मान √3/2 है। 1/2 ये भाग की जगह पर गुणा का निशान होगा, नीचे वाली गिनती ऊपर, ऊपर वाली गिनती नीचे हो जाएगी। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा? 1/√3। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1/√3। उसके बाद आ जाओ 45, tan 45 पे आ जाओ। tan 45 फिर वही तुम करो sin बटे cos, sin 45 बटे cos 45 आएगा। सब इसके बटे में ही कर देना है। tan का मान अगर निकालना है तो sin और cos को बटे में कर दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2, जो हम चूंकि निकाल चुके हैं पहले ही। भाग करना है, cos 45 का भी मान क्या होता है? यही होता है। तो भाग जब होता है तो भाग की जगह पर गुणा का निशान लगा देंगे। 1/√2 भाग की जगह पर गुणा का निशान, नीचे वाली गिनती ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा गया कुछ नहीं, यानी कि 1 बचा, 1 आया। 1 का वैज्ञानिक है, tan 45 का मान क्या जाएगा? 1। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आगे देखो बताते हैं। अब कितना बचा होगा? 60 का निकालना है। किसका निकालना है? 60। tan 60 का निकालना है तो क्या करेगा? sin 60 के मान में cos 60 के मान को भाग कर देना है। कुछ नहीं करना। sin 60 का मान हमको मालूम हो गया है कितना है? √3/2। भाग करना है तो भाग का निशान लगा दो। इससे भाग करना है cos 60 के, cos 60 कितना? 1/2। √3/2 भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाओ, नीचे वाली गिनती ऊपर, ऊपर वाली गिनती नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा। नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा, इसलिए खाली √3। √3/1 भी लिख दोगे, लेकिन नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद आ जाओ 90 पे। tan 90 क्या हो जाएगा? cos 90, वो sin 90, sin 90/cos 90। ये समझ लो कि tan का मान अगर किसी भी तरीके से निकालना है तो sin बटे cos तुमको करना ही पड़ेगा। sin 90 का मान क्या होता है? 1। cos 90 का मान कितना है? 0 है। 0 से किसी भी गिनती को भाग करोगे तो क्या आएगा? 0 नहीं आता। 0 को किसी भी गिनती से भाग करोगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी गिनती को 0 से भाग करोगे तो क्या आता है? उसका मतलब होता है अपरिभाषित होता है, मतलब कोई भी गिनती आएगी ही नहीं, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को ऐसे करके लिखते हैं, क्या होता है? अपरिभाषित। ये याद रखो हमेशा। 0 अगर नीचे है, मतलब 0 से किसी भी गिनती को भाग करना है तो क्या होता है? वो अपरिभाषित होता है। अब देखो हमको 3 मान जो है हमने निकाल लिए हैं, उसको सही से देखते रहना। हमने 3 मान निकाल लिए हैं। अब ये बचे हुए 3 मान अपने आप ही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले जो 3 मान होते हैं वो इन्हीं के ही क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। किसके किसके उल्टे होते हैं? देखो, cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ठीक है। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, और cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है। कुछ नहीं किया जाएगा, इसी टेबल में ही तुम कर लो। cot का अगर मान निकालना है तो इसका मतलब है tan के मान को उल्टा कर दो। सबसे पहले cot है यहाँ पे, तो cot यहाँ पे लिख दो। cot का मतलब होता है tan का उल्टा कर देना, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कि 1/10 कर देना। ये सूत्र भी होता है। ये cot का मान क्या होता है? 1/10। मतलब क्या हो गया? 1/10 क्या मतलब? यही है कि tan के मान को उलट दो। तो या तो इसको, ये 0 है तो 0 के मान को उलट दोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। समझ आएगा? इसको इधर के लिए ही, इसको क्या, 0 के मान को उलट दोगे तो ये आ जाएगा। वजह क्या है? जिसे भी 0 लिखा है, tan का जो मान है, tan 0 का मान क्या है? 0 है। लेकिन इसको उलट दोगे तो उसका मतलब इसके नीचे 1 होता है, जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता है उसका मतलब होता है इसके नीचे 1 है। जब इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि 0 से किसी भी गिनती को भाग करोगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित आता है। तो इसका तो ये मान होगा अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा तुम 30 का जब मान निकालोगे तो इसको उलट दोगे। √3, 1/√3 है
इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा ये? √3/1 या खाली √3 हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद 10/45 का मान 1 होता है। 1 को चाहे उलट करो चाहे पलट करो तो 1 ही रहेगा। 1 के नीचे 1 लिखो तो कभी 1 आएगा, तो इसका तो आ जाएगा 1। √3 को उलट दोगे तो क्या हो जाएगा? अभी √3 है, इसको पलट दोगे तो इसका मतलब नीचे 1 है। इसका मतलब क्या है? नीचे 1 है। 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा ये। ये वाला 0 यहाँ पे जाए, क्योंकि 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। ये हो जाएगा। अब सेक का निकालना है तो सेक हमने बता दिया कॉस का उल्टा होता है। तो cos 1 जो है तुम्हारा cos 0 कितना है तुम्हारा? cos 0 परिभाषित का है, cos 0 1 है। तो सेक कितना हो जाएगा? 1 का उल्टा। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि सेक जो है वो cos का उल्टा होता है। अब सेक 30 निकालना है तो इसका मतलब है √3/2 है, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। cos 30 का मान देखो कितना है? √3/2। तो इसका सेक जो है ये उल्टा होता है, तो 2 ऊपर चले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएगा। इसी में से निकल रहा है। फिर cos 45 का मान देखो कितना है? 1/√2 है। सेक 45 का क्या हुआ? √2/1, तो खाली √2 आ जाएगा। 1 जो है नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसके बाद फिर देख लो cos 60 का मान कितना है? 1/2 है। तो 1/2 है, इसका मतलब उल्टा करोगे इसका तो 2/1 होगा, तो 2 लिख दो, नीचे 1 लिखो या ना लिखो। सेक cos 90 का मान कितना है? 0 है। तो सेक 90 का मान क्या होगा? 0 को उल्टा। 0 को उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है, हमेशा याद रखना। 0 को उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। उसके बाद अब आ जाओ कोसेक। कोसेक हमने तो निशान में बनाया। कोसेक किसका उल्टा है? सबसे ऊपर वाली गिनती साइन का। तो साइन 0 का मान 0 होता है। 0 का उल्टा होगा वो कोसेक होगा। तो 0 उल्टा क्या होता है? क्या होता है 0 उल्टा? अपरिभाषित। अपरिभाषित को ऐसे करके बना देते हैं। अपरिभाषित का मतलब होता है जिसकी कोई परिभाषा ना कर सके या जिसको कुछ कोई बता ना पाए, उसको कहते हैं परिभाषित। फिर उसके बाद साइन 30 का मान कितना है? 1/2। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 को उल्टा करो क्या आएगा? 2/1 चाहे 2/1 लिख दो चाहे खाली 2 लिख दो। ठीक है। उसके बाद आ जाओ साइन 45 का मान कितना? 1/√2 है। इसको उल्टा करोगे तो √2/1 आएगा, लेकिन खाली √2 ही लिख दो, 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं होता। फिर इसका √3/2 है साइन का मान। इसको उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। ये तुम्हारी सारणी तैयार हुई। इसमें कुछ याद करने को मिला? तुमको कुछ याद करना पड़ेगा? अपने आप बनाना है इसको, सही से देख लो अपने आप एक बार घर पे। आप बताएं तुमको कि ये साइन 0 का मान 0 कैसे आता है? साइन 30 का मान 1/2 क्यों आता है? साइन 45 का मान 1/√2 क्यों आता है? वो भी तुमको बताएंगे। कोण का मतलब होता है जिसका एक कोण ये 90 का हो, तो एक कोण का 90 का उसको समकोण कहते हैं। तो सूत्र कैसे बनते हैं आप देखो बता दूंगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लो इसको कि जो आधार है इसकी दूरी मान लो कितनी है? a है। जो आधार है उसकी दूरी कितनी है? a है। जो लंब है उसकी दूरी भी तुम क्या मान लो? a है। ठीक है। आधार भी हम मान लेंगे a और लंब भी हम मान लेंगे a। तो कर्ण कितना निकल के आएगा? तो कर्ण निकालने का सबको सूत्र पता होता है। कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सबको सूत्र मालूम होता है। ये सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस नियम। तो कर्ण स्क्वायर जब निकालना है हमको कर्ण, तो लंब का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर कर देना है, प्लस आधार भी हमारा a है तो इसका भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है। a स्क्वायर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि कर्ण के ऊपर होता है स्क्वायर, इसका जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर लगाओगे रूट। इसका स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर रूट लगाना है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या? कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2a स्क्वायर। अब a का तो हमको मिल जाता है स्क्वायर, a का मतलब हमको मिल जाता है वर्गमूल। a का वर्गमूल क्या होता है? a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a गुणे a। इसमें से एक a बाहर निकाल लिया जाएगा, तो इसका मतलब
जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 गुणे 2, ये 2 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 गुणे 3। 3 वर्गमूल होता है। इसका मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3। जिस गिनती की उसी गिनती से गुणा करने पर कोई भी गिनती अगर रूट में है तो वो वाली गिनती बाहर निकाल ली जाती है। समझ आ गया? वो गिनती क्या बाहर निकाल ली जाती है। तो a स्क्वायर है 2 का वर्गमूल नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसी गिनती नहीं है जिसकी उसी से गुणा करने पर 2 आता है। तो 2 का वर्गमूल नहीं है, इसीलिए इसको रूट में ही लिखेंगे और a जो है वो बाहर हो जाएगा। तो कर्ण क्या निकल के आएगा हमारा? रूट में 2 है और a क्या है? बाहर है। ये हमको तीनों गिनतियां पता चल गई है। हमको आधार भी पता चल गया है। आधार कितना है तुम्हारा? a है और लंब a है। कर्ण कितना है? रूट 2/a है। अब हम तुमको बताएंगे कि मान लो कि 45 का कोण तुमको निकालना है। साइन 45 का मान 1/2 कहाँ से आया है वो हम तुमको बताएंगे। साइन 45 का मान कहाँ से आया है? देखो साइन 45, साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये हम तुमको बता चुके हैं किस थ्योरी से? लाल बटे कक्का से तुमको बता चुके हैं। समझ आ गया? ये साइन का हो गया, ये टेन, ये कॉस का हो गया और ये टेन का हो गया। साइन का जो सूत्र होता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है हमारा? a है। हालांकि कोई ना कोई गिनती होती है, लेकिन हमने यहाँ पे a इसलिए माना है क्योंकि हमको बताना है कि 1/√2 इसका मान आता कहाँ है। साइन 45 के बराबर हो गया a बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण कितना है? √2/a। अब देखो ये a एकम a कट गया, कितना आ गया तुम्हारा? 1/√2 आ गया। साइन 45 का मान देखो तभी वही है। समझ आ गया? अब तुम निकाल लो cos 45 का निकाल लो। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे डिग्री में यहाँ पे 45 है तो डिग्री में 45 निकाल के अभी दिखाएंगे तुमको। cos 45 का निकाल लो। cos 45 का मान इसमें कितना आया है? 1/√2 आया है। cos 45 वाला भी दो कैसे आएगा? cos 45 लिख दो। cos 45 का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है इसमें? सबसे पहले लिख लो आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है हमारा? a है। कर्ण क्या है? √2a है। a से a कट जाएगा, 1 एकम 1, 1 क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। तो इसका भी मान क्या आएगा? 1/√2। उसके बाद क्या आया है तुम्हारा? 10 आया है। 10 45 का निकालो। 6 लोगों का 6 चीजों को बताना कि उनका मान कहाँ से आता है। 10 45 का मान 10 का सूत्र हमको मालूम है लाल बटे कक्का की थ्योरी से क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो 10 45 का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो हमारे इस चित्र में लंब क्या है? a है। आधार क्या है? a। a से 1 काटोगे तो 1 a। तो इसलिए 10 45 का मान 1 हो गया। ऐसा ही कॉट पर अब चूंकि ये 3 निकाल लिए तो 3 इसके बाद इसके उल्टे ही जट होते हैं, तो ये निकल गए। तो समझ में आया ये सब कहाँ से आते हैं? इस थ्योरी से आते हैं। सब कोण की वजह से ये सारी चीजें आती हैं। समझ आ गया? सबसे पहले हमने तुमको बताया कि निकाले कैसे जाते हैं। तो निकाले तो इस थ्योरी से जाते हैं। उसके बाद तुमको हमने बताया ये आते कहाँ से, किस तरीके से बनते हैं। तो मान लो इस चीज से ही बनते हैं। अगर इसको प्रूफ करना होता है तो इस चीज से ही इसको प्रूफ किया जाता है।